एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर किस्मत उसकी हमेशा रूठी रहती थी। अजी रामू, थोड़ा जल्दी आओ, घर में अनाज खत्म हो गया है। बस गोरी, थोड़ी देर में आता हूँ। ये आखिरी कैरी जोत लूं। रामू थका हुआ घर लौटता है। आज तो पानी में नमक डालकर पी लिया, कल क्या करेंगे? जमींदार के पास जाता हूँ, शायद कुछ उधार दे दे। बाबा, हर बार आप उसके पास जाते हैं, वो हमेशा अपमान करता है। बेटा, पेट की आग बुझानी है, अपमान तो सहना ही पड़ेगा। रामू जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, थोड़ा अनाज दे दीजिए, अगली फसल पर चुका दूंगा। हर बार यही कहते हो रामू, अब की बार अगर नहीं चुकाया तो जमीन मेरी होगी। साहब, ऐसा मत कहो, ये हमारी रोजी है। चुप, दस्तखत कर दे इस कागज पर। रामू अनपढ़ था, बिना पढ़े अंगूठा लगा देता है। जमींदार मन में कहता है, अब मजा आएगा, इस बार पूरा खेत मेरा होगा। रामू का बेटा तो बड़ा होशियार है, मेहनती भी है। हाँ, सही कहा, इसकी मेहनत देखो, अगली बार अच्छी फसल होगी। तभी रामू भी खेत में आ जाता है और मोहन से कहता है, बेटा, जमींदार ने कहा है, अगर फसल नहीं दी तो जमीन उसकी। चिंता मत करो बाबा, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि वो सोचता रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। रामू और मोहन उसकी कटाई कर रहे होते हैं। तभी जमींदार वहां पहुंच जाता है। वाह, बढ़िया फसल है, अब ये मेरी होगी। आपकी कैसे जमींदार जी? हमने वादा किया था, उधार फसल से चुकाएंगे, पर फसल आपकी नहीं। कागज पर साफ लिखा है, फसल मेरी। जमींदार नौकरों को इशारा करके कहता है, निकाल दो इन्हें खेत से। रामू और मोहन को खेत से निकाल दिया जाता है। जमींदार ने चाल चली, अब उसे उसकी चाल में ही फंसना होगा। बेटा, ये जमींदार बहुत ताकतवर होते हैं। माँ, ताकतवर वो नहीं जो डंडा चलाए, ताकतवर वो है जो दिमाग चलाए। अगले दिन सुबह को मोहन पंचायत रखता है और गांव के कुछ लोग भी जमा होते हैं। क्या मामला है? मुखिया जी, जमींदार से कहा था कि अगली फसल पर उधार चुकाएंगे, मगर अब पूरी फसल मांग रहे हैं। कहाँ है वो कागज? मुखिया कागज देखकर कहता है, सही कहा है लड़के ने, ये झूठ है। अगर झूठ है तो फिर दस्तखत आपके कैसे हैं? तभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुखिया अपना फैसला सुनाता है। अब फैसला ये हुआ है, फसल रामू की होगी, जमींदार गलत साबित हुआ है।
मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में गलती की। माफ तो कर दूंगा, लेकिन अब कभी गरीब पर अत्याचार मत करना। बेटा, तूने तो मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बाबा, सच और समझदारी अगर साथ हो तो कोई गरीब नहीं हारता। खुदा करे हर माँ को ऐसा बेटा मिले। अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि के आगे झुकना ही पड़ता है।